साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद कई तरह की थ्योरी सामने आई। कभी डिप्रेशन, कभी दुबई कनेक्शन, तो कभी डार्क वेब तक के हैरान करने वाले खुलासे हुए। मगर जांच कर रही एजेंसी सीबीआई की तरफ से अभी तक ना तो किसी एक एंगल को स्वीकार किया गया है और ना ही किसी भी एक एंगल को छोड़ा गया है। यानी सीबीआई की तरफ से अभी तक कोई नया अपडेट नहीं है। सीबीआई दोनों ही थ्योरी पर काम कर रही है, दोनों ही थ्योरी पर जांच कर रही है। मगर इधर एनसीबी लगातार अपना काम कर रही है और बहुत बेहतरीन इन्वेस्टिगेशन एनसीबी की मानी जा रही है। एनसीबी उस आखिरी आरोपी तक पहुंच गई है जो कि सुशांत के लिए अवैध नशे की सप्लाई किया करता था। जी हाँ, एनसीबी ने हाल ही में हेमंत साहा उर्फ महाराज नाम के सप्लायर को गिरफ्तार किया है जो कि अनुज केशवानी और रीगल महाकाल को सप्लाई किया करता था और फिर इन दोनों के जरिए रिया चक्रवर्ती तक ये पार्सल डिलीवर किए जाते थे। अब इसी हेमंत साहा को लेकर एक और बड़ा खुलासा हुआ है और इसी के साथ भोपाल से भी सुशांत की मौत का कनेक्शन जुड़ गया है। तो अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद से ही ड्रग रैकेट की जांच नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो बहुत अच्छी तरीके से कर रही है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की जांच ने पूरे बॉलीवुड को, पूरे मुंबई को हिलाकर रख दिया है। अब इसी बीच सुशांत सिंह राजपूत के लिए ड्रग सप्लाई करने वाले पैडलर हेमंत शाह उर्फ महाराज को एनसीबी ने 8 मार्च को गोवा से दबोच लिया। हेमंत शाह के पास से गोवा की एनसीबी टीम ने एलएसडी और चरस बरामद किया है। अब इस मामले में पणजी की अदालत ने हेमंत शाह को 14 दिन की न्यायिक हिरासत पर भेज दिया है। यानी फिलहाल हेमंत शाह 14 दिन की न्यायिक हिरासत में पणजी में रहेंगे और उसी के बाद उसे मुंबई लाने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। अब यहाँ आपको बता दें कि हेमंत शाह का नाम सुशांत सिंह राजपूत केस से जुड़े ड्रग मामले में गिरफ्तार हुए अनुज केशवानी और रीगल महाकाल ने पूछताछ के दौरान लिया था। हेमंत शाह मूल रूप से मध्य प्रदेश के भोपाल के रहने वाले बताए जा रहे हैं और 2018 में ही हेमंत को भोपाल से गोवा में लाया गया था। अब सूत्रों की माने तो हेमंत शाह को बिजनेस का नाम लेकर गोवा में लाया गया था और फिर उसे ड्रग के धंधे में उतार दिया। अब इस धंधे में पैसा अनाप शनाप होता है तो हेमंत शाह ने धंधे की पूरी एबीसीडी सीखने में देर नहीं लगाई। अब सामने आया है कि जुलाई 2019 में हेमंत का अनुज केशवानी और रीगल महाराज से कांटेक्ट हुआ और मुंबई में सप्लाई करने की डील हुई। अब ये तो पहले ही सामने आ चुका है कि अनुज केशवानी और रीगल महाकाल सुशांत के लिए सप्लाई किया करते थे और अब सामने आया है कि हेमंत को बताया गया था कि मुंबई में किसी सुपरस्टार के यहाँ पर सप्लाई की जानी है तो क्वालिटी ऐसी होनी चाहिए कि 1-2 बूंद में ही पूरा दिन बेहोश रहे। जी हाँ, जैसा कि पहले भी सामने आ चुकी है रिया चक्रवर्ती और श्रुति मोदी की व्हाट्सएप चैट जिसमें इन सब बातों का जिक्र था, जिसमें श्रुति मोदी कहती है कि सीबीडी ऑयल की 1-2 बूंद चाय, कॉफी या जूस में मिलाकर दे दो, दिन भर का काम हो जाएगा। और जवाब में रिया चक्रवर्ती स्माइली सेंड करती है। अब सामने आया है कि इसी सीबीडी ऑयल समेत कई अलग अलग तरह की ड्रग भोपाल वाले हेमंत शाह के जरिए ही मुंबई पहुंचाई जाती थी और मुंबई में ये सब अनुज केशवानी और रीगल महाकाल के यहाँ पर डिलीवर होती थी। फिर डिमांड के मुताबिक रिया चक्रवर्ती इन्हें सुशांत के लिए मंगवाया करती थी। खबरों की माने तो रिया चक्रवर्ती कभी अपने घर के एड्रेस पर तो कभी सुशांत के बांद्रा वाले अपार्टमेंट के एड्रेस पर इसकी सप्लाई करवाया करती थी। और बड़ी बात यह है कि सुशांत के सारे स्टाफ, नौकर, मैनेजर, इवन कुक तक को इस बारे में पता था, मगर खुद सुशांत इन सब बातों से पूरी तरह अनजान था। सुशांत को पता ही नहीं था कि उसकी जान लेने के लिए किस तरह का जाल बिछाया जा रहा है। भोपाल और गोवा होते हुए कैसे ये जहर उनके घर पहुंच रहा है, उनके शरीर के अंदर पहुंच रहा है, सुशांत को इस बात की भनक तक नहीं थी। सुशांत तो रिया पर विश्वास करता रहा, मगर रिया कैसे विश्वासघात करती रही, अब ये सब धीरे धीरे खुलकर सामने आ रहा है। तो सुशांत को उस हालत तक पहुंचाने वालों की, सुशांत को 14 जून तक पहुंचाने वालों की लिस्ट काफी लंबी चौड़ी है और देखने में ऐसा लगता है कि ये सब कुछ फुल प्रूफ प्लानिंग के तहत किया गया।
तभी तो सुशांत जैसे इंटेलिजेंट और शार्प माइंड पर्सन को इन सब की खबर तक नहीं लगी। सुशांत के घर में सुशांत के पैसों से ही सुशांत के शरीर में जहर इंजेक्ट किया जाता रहा, मगर सुशांत को ये सब पता ही नहीं चल पाया। अब माना तो ये भी जा रहा है कि इसके पीछे कोई ना कोई बड़ा शख्स जरूर है जिसके इशारों पर ये सब काम करते थे, चाहे फिर वो हेमंत साहा हो, अनुज केशवानी, रीगल महाकाल या ऋषिकेश पंवार या फिर रिया चक्रवर्ती और उसकी गैंग। ये जरूर किसी न किसी ऐसे शख्स के इशारे पर काम कर रहे थे जिसका खुलासा होना अभी बाकी है। वैसे एनसीबी अपनी पहली चार्जशीट दायर कर चुकी है और एनसीबी अभी भी सुशांत केस की जांच कर रही है, तो उम्मीद की जानी चाहिए कि एनसीबी के हाथ जरूर उस शख्स तक पहुंचेंगे जो कि सुशांत को जिंदा नहीं देखना चाहता था। तो आपको क्या लगता है, एनसीबी के हाथ उस शख्स की गिरबान तक पहुंचेंगे जो कि सुशांत का असली गुनहगार है? आप भी कमेंट जरूर करें और वीडियो को भी शेयर करें। तो रिया चक्रवर्ती अब तक की अपनी जिंदगी में सिर्फ अपने बुरे कर्मों को लेकर ही सबसे ज्यादा चर्चा में रही है। सुशांत सिंह राजपूत की मिस्टीरियस मौत, सुशांत की संपत्ति हड़पने के साथ ही सुशांत को चोरी छिपे ड्रग देने के गंभीर आरोप रिया चक्रवर्ती पर हैं और पिछले 9 महीने से इन्हीं आरोपों में रिया चक्रवर्ती की जिंदगी कट रही है। एनसीबी ने तो अपनी चार्जशीट में रिया को आरोपी नंबर 10 तक बना दिया है और रिया पर एक साथ कई संगीन चार्ज भी लगाए हैं। रिया चक्रवर्ती पिछले 9 महीने से सोशल मीडिया से गायब थी और वुमेन्स डे के मौके पर रिया चक्रवर्ती ने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक तस्वीर साझा की। इस तस्वीर में वो अपनी मां का हाथ पकड़ी हुई हैं। रिया ने तस्वीर के साथ पोस्ट में लिखा, हमें महिला दिवस की बधाई, मां और मैं एक साथ हमेशा के लिए, मेरी ताकत, मेरा विश्वास, मेरा धैर्य, मेरी माँ। मतलब यहाँ पर रिया चक्रवर्ती ने एनसीबी की चार्जशीट में अपना नाम आते ही खुद को बेहद मजबूत दिखाने की कोशिश की है और इस बात को भी बताने की कोशिश की है कि उनकी माँ उनके बुरे कामों में भी उनके साथ खड़ी हुई है। अब इस पोस्ट के बाद सुशांत के फैंस ने रिया को खूब खरी खोटी सुनाई। सुशांत के फैंस ने तो यहाँ तक कह दिया कि हाँ, तुम्हारी माँ तो तुम्हें ड्रग के धंधे में भी ताकत देती होगी, क्योंकि उनको विश्वास है कि उनकी बेटी किसी भी शरीफ लड़के को लूटकर अपना घर भर ही लेगी। वहीं फैंस का तो ये भी कहना है कि रिया चक्रवर्ती सुशांत सिंह राजपूत के फैंस के कमेंट्स को डिलीट कर रही है और अपनी पीआर टीम के जरिए अच्छे कमेंट करवा रही है। वैसे रिया की इस पोस्ट की सबसे खास बात यह है कि किसी भी बॉलीवुड सेलिब्रिटी ने रिया की इस पोस्ट पर किसी भी तरह का रिएक्शन नहीं दिया है। यहाँ तक कि रिया की सबसे खास माने जाने वाली फरहान अख्तर की गर्लफ्रेंड शिबानी दांडेकर का भी इस पोस्ट पर कोई रिएक्शन अभी तक नहीं आया। मतलब अब बॉलीवुड रिया चक्रवर्ती से पूरी तरह पल्ला झाड़ चुका है। जो बॉलीवुड एनसीबी की गिरफ्तारी के वक्त रिया के साथ खड़ा था, वो अब चार्जशीट में रिया पर आरोपों को देखकर पूरी तरह पीछे हट गया है, क्योंकि बॉलीवुड वालों को पता है कि अगर रिया का साथ दिया तो सुशांत के फैंस उन्हें छोड़ेंगे नहीं। वैसे अब रिया को भी पता चल गया होगा कि बॉलीवुड में अब उनका कोई भी अपना नहीं बचा है। साथ ही ये भी अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि सुशांत सिंह राजपूत के फैंस उनसे कितनी नफरत करते हैं। भले ही अब रिया चक्रवर्ती कितनी भी नॉर्मल दिखने की कोशिश करे, मगर उनके गंदे कर्म हमेशा उनके रास्ते में आएंगे। तो वुमेन्स डे के मौके पर रिया चक्रवर्ती की इस पोस्ट को लेकर और इस पोस्ट पर आए फैंस के कमेंट्स को लेकर आपका क्या कहना है, आप भी कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को भी शेयर करें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।